हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस दीपा कुंडलिया एंड वेलकम माय डीके क्लासेस। सो आज का मिक्स न्यूमेरिकल का है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, आपका एक बात मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। आपकी बुक में जो जिसके पास पुरानी बुक अवेलेबल है डीके गोयल की, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मिसिंग होंगे, ठीक है। पर नई बुक में आपके ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आपका मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लिख रही हूँ, ताकि अगर आपके बुक में क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं उसे इजीली यहाँ पर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आपको यहाँ से क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा गया है और उसमें हम देखेंगे कि आपको बनाने को क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हम यहाँ एक ब्लॉक बना देते हैं, वैसे ही आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आपका यहाँ ब्लॉक बना देते हैं। सी, राधा एंड रुक्मणी आपको दो पार्टनर्स दिए गए हैं, ठीक है। राधा और रुक्मणी आपको दो पार्टनर्स गिवन है इन ए फर्म में आपके कितने पार्टनर्स है? राधा एंड रुक्मणी। और विथ फिक्स कैपिटल, मतलब आपको जो दी गई है कैपिटल वो आपको दी गई है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख, मतलब ₹2 लाख आपके राधा ने लगाए और ₹3 लाख आपके रुक्मणी ने लगाए फॉर्म में, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। अगर कोई प्रॉफिट होगा आपके फर्म में, इट मीन्स आपके एप्रोप्रिएशन में, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा? आपके 1:2 में, ओके। फिर अगर हमने आगे पढ़ा, बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जा रहा है? आपका 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 8% पर एनम। फिर इन एडिशन की बात करें, इन एडिशन रुक्मणी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। रुक्मणी को कितनी सैलरी मिल रही है? आपकी रुक्मणी सैलरी कितनी मिल रही है? ₹20,000 पर मंथ, ओके। फिर आगे अगर हमने पढ़ा, बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन ए ईयरली रेंट ऑफ ₹1,20,000। जो आपकी बिजनेस है वो कहाँ कैरिड किया जा रहा है, कहाँ चलाया जा रहा है? आपका राधा के थ्रू आपका प्रॉपर्टी किससे ली गई है? आपके राधा के थ्रू आपका ओन हो रहा है, चलाया जा रहा है। तो उसको ईयरली पूरे साल भर का रेंट कितना दे रहे हैं उसकी जमीन पे? 1,20,000। तो एक आपको रेंट दिया है, तो रेंट है आपका ₹1,20,000। फिर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5,50,000। बिफोर प्रॉफिट, बिफोर रेंट कितना दिया गया है आपको? 5 लाख रुपीज, 5,50,000। गॉट इट? अब देखिए, अब आपको मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, मैंने क्लियर कर रखा है कि अगर क्वेश्चन में रेंट गिवन होगा, आपका मैनेजर कमीशन गिवन होगा या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होगा और आपको ये बोला गया होगा कि इससे पहले अगर बिफोर लग रहा है, तब तो आपको क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। देन उसके बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अगर इन तीनों से पहले लगता है आपके आफ्टर, तब हम रेंट को भी, मैनेजर कमीशन को भी, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी करेंगे फुली इग्नोर। तो हमने क्वेश्चन में प्रॉफिट देखा, तो प्रॉफिट में क्या है? बिफोर है। तो बिफोर है, इट मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमें हमारा जो एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जाता है वो कौन सा जाता है? नेट प्रॉफिट जाता है। तो हमें नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट इट? तो सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the
year ended 31st March 2018. Got it? Particulars, rupees, particulars, रुपीज. ओके, तो ये आपका फॉर्मेट बन गया. इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर रेंट. ठीक है, रेंट से पहले का प्रॉफिट आपका कितना है? तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर रेंट. कितना है आपका? 5,50,000. रेंट क्या होता है आपका? एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस आपके कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. तो 2 किसका रेंट है आपका? राधास रेंट. ये राधा को ईयरली रेंट मिल रहा है कितना? 1,20,000. अब क्या करना है? 5,50,000 में से आपने डिडक्ट कर लेना है 1,20,000. तो आपका क्या निकल जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट. ओके, तो 5,50,000, 5,50,000. 5,50,000 में से 1,20,000 माइनस किया, आपका आएगा 4,30,000. देखिए इजीली आपका निकल गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो अब हम बनाते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है आपका? क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट. अभी हमने नेट प्रॉफिट कितना निकाला था आपका? 4,30,000. तो आपका आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपका कितना निकला था? 4,30,000. अब सेकंड आइटम क्या लिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. इट मींस आपका नहीं गिवन है क्वेश्चन में. तो हम डायरेक्टली किस साइड आ जाते हैं? आपके डेबिट साइड. डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है? यस गिवन है. ये देखिए 8% पर एनम. किस पे? 2 लाख है 3 लाख पे. तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो ये आपका आ गया राधा का, राधास 2 लाख का 8% 16,000 एंड रुक्मनीज का 3 लाख का 8% 24,000. तो टोटल आपका आ गया 40,000. ओके, नेक्स्ट हम क्या लेते हैं? पार्टनर की सैलरी. पार्टनर की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है? यस गिवन है. ये देखिए 20,000 पर मंथ. तो 2 रुक्मनीज सैलरी 20,000 पर मंथ. पर मंथ इट मीन्स आपका 12 इंटू 12. तो आपका आ गया ये 2,40,000. उसके बाद पार्टनर्स का कमीशन क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है, तो आपका नहीं आएगा. रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है, तो वो भी नहीं आएगा. अब सिंपली क्या करना है? टोटल करना, डिडक्ट करना, आपका निकल जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर. और जो प्रॉफिट आएगा आपका किस रेशो में डिवाइड होगा? 1:2 में. ओके, तो यहाँ आपका कर लेते हैं. आपका आया 4,30,000 एंड 4,30,000. अगर 4,30,000 में से हमने 40,000 डिडक्ट करा एंड 2,40,000 डिडक्ट करा, तो आपका आएगा 1,50,000 का प्रॉफिट. तो वो ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. ओके, किसमें? राधा करंट अकाउंट. कितना आपका आएगा? 1,50,000 का 1/3. रेशो आपका 1:2 है, तो 1/3 ये आपका आ गया 50,000 एंड रुक्मनीज करंट
अकाउंट कितना 1,50,000 का 2/3, ठीक है, इस रेशो में आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 लाख। तो टोटल हमने करा 1,50,000 प्लस 1 लाख, 1,50,000 आपका आ गया प्रॉफिट। ओके, सो आपका ये करंट अकाउंट आपको पता है क्यों आया, क्योंकि कैपिटल आपकी क्या है, फिक्स्ड है। अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती, आपका इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो ये आपका जो ट्रांसफर होता वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता, ना कि करंट अकाउंट में। तो जब भी आपकी फिक्स कैपिटल होगी तो आपका जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो आपका करंट अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। ओके, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है आपका करंट अकाउंट में। सो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो था आपका क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आंसर था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन अब से रिलेटेड आंसर से आपको कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं अच्छे से और अच्छे से आपको बता सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको ऐसी वीडियोस और बना के दे सकूं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद TK क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।